वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पुनः शुरू करते हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका लास्ट लेक्चर है आज। तो आज हमको पढ़ना है सेल डिवीज़न। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक सेल डिवीज़न। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं 5 से 6 महीने तक, तो आपको जो क्वेश्चन रटने की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। आप क्वेश्चन समझ के खुद से भी लिख सकते हैं, आपको रटना कम से कम पड़ेगा। तो इसी वादे के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म। नए सेल ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। इन ऑर्डर टू ग्रो, बड़े होने के लिए। टू रिप्लेस, पुरानी सेल को रिप्लेस करने के लिए। डेड एंड इंजर्ड सेल्स, जो डेड और इंजर्ड हो गए उनको रिप्लेस करने के लिए, या बड़ा होने के लिए सेल नए सेल ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। जब किसी का हाइट बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, तो नया सेल बनता है, या पुराने सेल को जब रिप्लेस करना रहता है, डेड सेल को, इंजर्ड सेल को, तब नई सेल बनती है। एंड टू फार्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट बनाने के लिए, गैमेट्स के लिए सेल रिप्रोड्यूस होती है, यानी सेल का प्रोडक्शन होता है। तो व्हाट इज गैमेट? गैमेट्स आर ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल आल्सो नोन एज सेक्स सेल। व्हाट इज गैमेट्स? गैमेट्स इज a type of reproductive cell also known as sex cell that fuse during sexual reproduction। that fuse मतलब जो पैदा होती हैं during sexual reproduction, sexual reproduction के समय जो पैदा होती हैं। to form a new cells, नई सेल बनाने के लिए। तो इस प्रोडक्शन में जो नई सेल, इस कंडीशन में जो नई सेल बनती है उनको कहा जाता है जाइगोट। ZYGOT, जाइगोट कहा जाता है। गैमेट्स क्या है? सेक्स सेल्स होती हैं जिससे नए लोगों का जन्म होता है, उसको कहा जाता है गैमेट्स। एक प्रकार से स्पर्म सेल होती हैं गैमेट्स। आ जाइए आगे हम लोग देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। ऐसा प्रोसेस जिससे नए सेल बनते हैं उनको हम सेल डिवीजन कहते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मुख्य रूप से दो तरह का होता है। पहला है मिटोसिस एंड मियोसिस। तब आप देखिए आगे मिटोसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड मिटोसिस। ऐसी प्रोसेस जिसके लिए सेल तब बनती हैं जब ग्रोथ होती है, जैसे हमारी लंबाई बढ़ रही है, तब जो सेल बनती हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मिटोसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, जो प्रत्येक सेल होती है उसको मदर सेल कहता है। और उससे जो सेल बनेगी, एक सेल मान लीजिए हम उसको कहेंगे मदर सेल, इससे दो सेल जो बनेंगी हम उनको कहेंगे डॉटर सेल। यह देखिए, यह देखिए क्रोमोसोम, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। अब मिटोसिस की प्रोसेस में एक सेल से जब दो सेल बनती है, तो जितना मदर सेल में क्रोमोसोम होते हैं उतना ही डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम होते हैं। यह एक सेल है, इससे दो सेल बनेंगी तो इसको कहा जाएगा मदर सेल, और इन दोनों को कहा जाएगा डॉटर सेल। डिवाइड टू फॉर्म आइडेंटिकल daughter cells. The daughter cell have the same number of chromosome as mother cells. daughter cell के पास उतना ही क्रोमोसोम होते हैं जितना कि मदर सेल्स के पास होते हैं। It helps in growth and repair of tissue and organism. यह जो होती हैं क्या करती हैं? मिटोसिस के प्रोसेस से जो सेल्स बनती हैं वह क्या करती हैं? ग्रोथ और रिपेयर करने में, टिश्यू, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, उनके रिपेयर करने में मदद करती हैं। सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए इस सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक
या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। Specific cell of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes। जो स्पेसिफिक सेल होते हैं रिप्रोडक्टिव आर्गन के जो स्पेसिफिक सेल होते हैं या तो जो टिश्यू होते हैं इन एनिमल्स में और प्लांट्स में, वो खुद को डिवाइड करते हैं गैमेट्स बनाने के लिए, सेक्स सेल्स बनाने के लिए खुद को डिवाइड करते हैं। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि मेल सेल और फीमेल सेल जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या देते हैं, गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, जो कि एक बच्चे को जन्म देते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, किसी भी चीज़ का, एनिमल, किसी भी एनिमल्स का बच्चा। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, मियोसिस वाली प्रोसेस क्या है। मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस में मदर सेल डिवाइड होती है। मियोसिस 1 में क्या होता है, आधे आधे में बढ़ जाती है। अब देखिए मियोसिस 2 में क्या होगा, फिर बढ़ जाती है, यानी क्रोमोसोम इसमें आधे हो जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम होते हैं। मदर सेल के पास जितना क्रोमोसोम होगा, मियोसिस की प्रोसेस में डॉटर सेल के पास हाफ क्रोमोसोम हो जाता है। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। वे डिफरेंट प्रोसेस से डिवाइड होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, मियोसिस कहा जाता है। विच इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व करता है 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। जब कोई सेल मियोसिस के प्रोसेस द्वारा डिवाइड होती है तो 2 के स्थान पे यह 4 सेल प्रोड्यूस करती है। फिगर में बना है। The new cells only have half the number of chromosomes than the new cells only have half the number of chromosome। नई सेल्स के पास आधे क्रोमोसोम होते हैं दैन दैट ऑफ द मदर सेल। मदर सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उसके नई सेल्स में आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल, कि क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में आधा क्यों हो गया। तो इसको हम लोग आप आगे पढ़ेंगे। तो यहीं पर जो चैप्टर या है समाप्त हो जाता है। तो हम जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर में, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जैसे 4 क्वेश्चन हो गया, ये 4 क्वेश्चन, इनका आंसर आपको खुद से लिखना है। खुद से लिखने के बाद एक सेपरेट वीडियो में मैं इन क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा क्या होगा इनका आंसर। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में भी यह पूछा जाता है और 9th में तो पूछा ही जाता है। और इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन एक को सेपरेट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो दिए हैं रेड और ग्रीन कलर से, आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी, और जो ग्रीन कलर से बीच बीच में क्वेश्चन दिए हैं उनको बता दिया जाएगा, सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।